तो क्वेश्चन यहां पे हम रीड करते हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ प्रोजेक्ट, कॉस्ट दी है प्रोजेक्ट की 1 लाख रुपीज, इट मींस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है मेरा वो 1 लाख रुपीज है, या फिर कह सकते हैं टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख जो हमारा कैश आउटफ्लो होता है। इकोनॉमिक लाइफ 10 इयर्स है, एनुअल सेविंग्स जो हो रही है 20,000 की एनुअल सेविंग्स हो रही है। तो देखिए मैंने 3 साल तक एवरेज ऐसे ही अंदाजे से बना लिया है कि हर साल मेरा 20-20 हजार रुपए का एनुअल सेविंग्स हो रहा है। आगे क्या है, सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 70,000। देखिए अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि 3 चीजें चाहिए। पहला तो चाहिए हमें सैल्वेज वैल्यू चाहिए हर साल के एंड पे, जो इस क्वेश्चन में देखिए दे दी गई, सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 70,000। फिर हमें चाहिए था एनुअल सेविंग्स जो हर साल हो रही है, तो क्वेश्चन में देखिए एनुअल सेविंग्स भी दिया है 20,000 पर ईयर, और हमें दोनों को ऐड करना था। तो हमने एक टेबल बना ली है, देखिए ईयर, एनुअल सेविंग्स, क्यूमुलेटिव सेविंग्स, सैल्वेज वैल्यू, टोटल। तो हमें क्या क्या चाहिए था, क्यूमुलेटिव सेविंग्स चाहिए था, सैल्वेज वैल्यू चाहिए था, और दोनों का टोटल चाहिए था। तो टोटल हम कर लेंगे। जिस साल मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगा, मतलब 1 लाख के बराबर आ जाएगा, जिस साल आएगा, दैट इज माई पे बैक पीरियड, वही साल मेरा पे बैक पीरियड कहलाएगा। तो देखिए क्यूमुलेटिव सेविंग्स निकालना तो बहुत इजी है, हम दोनों को ऐड कर दे, सब निकलता चला जाएगा। पहले आगे क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। फर्स्ट ईयर के एंड पे जो सैल्वेज वैल्यू है दैट इज 70,000, तो हम यहां लिख दे रहे हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सैल्वेज वैल्यू इज 70,000। और क्यूमुलेटिव, चलिए यहां पे वो भी हम लिख दे रहे हैं 20,000 फर्स्ट ईयर में है। क्यूमुलेटिव मतलब इन दोनों को ऐड करके थर्ड, जैसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे 60,000। तो ये कुछ वैल्यूज हो गई। अब हमें सेकेंड ईयर की सैल्वेज वैल्यू चाहिए, तो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है एनुअल डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड इज 10,000, फाइंड बेल आउट पे बैक पीरियड। तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट ईयर के बाद से जो सैल्वेज वैल्यू जो निकल कर आएगी उसमें 10,000 का डिक्रीमेंट लगता चला जाएगा हर साल। तो इसके पहले वाले साल में 70,000 था, नेक्स्ट ईयर 10,000 को अगर 10,000 डिक्रीज करे तो नेक्स्ट ईयर सैल्वेज वैल्यू 60,000, फिर उसके बाद 10,000 और डिक्रीज कर दें 50,000। तो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने 2 स्टेप बताए थे उन दोनों स्टेप को मैंने फॉलो करके यहां पे पुट कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या था, हमें टोटल करना होता था, फिर चेक करना होता था कि ये दोनों के एडिशन टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर आते कब हैं। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट क्या था इस क्वेश्चन में, देखिए लिखा हुआ 1 लाख, तो हम यहां 1 लाख लिख दे रहे हैं 1 लाख। और चलिए टोटल करते हैं, यहां 90,000 हो गया, यहां पे कितना हो गया 1 लाख हो गया। तो देखिए 1 लाख यहीं पे मेरा कवर हो गया। आगे भी कर देते हैं, वैसे कोई जरूरत तो है नहीं करने की, हम यहां लिख दे रहे हैं 1,10,000। तो देखिए यहां पर ये कंडीशन, ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रही है हमारी सेकेंड ईयर पे। इक्वेशन क्या है हमारी, क्यूमुलेटिव सेविंग्स, तो क्यूमुलेटिव सेविंग्स ये है, सैल्वेज वैल्यू को ऐड करना है तो सैल्वेज वैल्यू ये है, दोनों को ऐड किया तो 1 लाख आया। ये किसके बराबर आना चाहिए था, टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन में 1 लाख दी गई है। जिस साल ये बराबर दोनों, ये वैल्यू और ये वैल्यू जिस ईयर में इक्वल बैठ जाएंगी, दैट इज योर पे बैक पीरियड। तो यहां पे सेकेंड ईयर में बैठ रहा है तो मेरा पे बैक पीरियड क्या आ गया, पे बैक पीरियड इज माई 2 years।